हर समाज को साथ लेने का प्रतीक और आप सबकी भावनाओं का प्रतीक राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ में। तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा याराना, डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ साहब। विश्व आदिवासी दिवस के इस ऐतिहासिक दिवस पर मीणा हाई कोर्ट की इस ऐतिहासिक धरा पर आज जो विशाल समागम मैं देख रहा हूं, आज इस कार्यक्रम के आयोजक कहूं, संयोजक कहूं, प्रणेता कहूं, अभिनेता कहूं, संघर्ष के पर्याय कहूं, जिनके शरीर के एक एक अंग में पुलिस की लाठी का प्रहार हो चुका है, ऐसे आपके महबूब नेता मेरे मित्र डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर चुके अरुण चतुर्वेदी साहब, और अभी जिसकी ललकार हमने सुनी, महारानी लक्ष्मी देवी के साक्षात अवतार को इस मंच से मैंने देखा जब आप ही की भाषा में भाभी गोलमा आपको ललकार रही थी। ऐसी आदरणीय भाभी गोलमा जी, सत्तारूढ़ दल के विधायक भाई सोलंकी जी, बैरवा जी, टीकाराम जी, ब्रिजमोहन जी और मंच पर आसीन उपेंद्र यादव सहित नरेश जी, मेरे सामने विराजित इस मीणा हाई कोर्ट के अंदर 13 जिलों से करो या मरो के भाव से आए हुए आदिवासी भाइयों, शक्तिसूरों, माता बहनों और नौजवानों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं आपका अभिनंदन करूं। दौसा से निकलते हुए जिस मार्ग से हम बढ़े, डॉक्टर किरोड़ी लाल के जय जयकारा करते हुए जनसमूह आगे बढ़ रहे थे। हाथ में हमारे राष्ट्र का प्रतीक, हमारे मान और सम्मान और आन और बान का प्रतीक तिरंगा झंडा, और मन में करो या मरो के भाव से अपने हक और हकूक की लड़ाई को लड़ने के लिए सधे हुए कदमों से आप इस मीणा हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं। भाइयों, 9 अगस्त का दिन, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहा था, ब्रिटानिया हुकूमत वालों अब भारत छोड़ो। और मैं समझता हूं कि इसी 9 अगस्त को आज इस मीणा हाई कोर्ट से आवाज उठ रही है। लूट और झूठ के बल पर लोगों के हक और हकूक पर डाका डालने वालों, अशोक गहलोत जी, अब राजस्थान छोड़ो, यह आह्वान है आज यहां के लोगों का। भाइयों, इतिहास के शिलालेख पर आज के दिन को अगस्त क्रांति का दिन कहते हैं, और आज ये अगस्त क्रांति इस पूर्वी राजस्थान के अंदर जल क्रांति बनकर किरोड़ी लाल की अगुवाई के अंदर एक करवट ले रही है। हमने नहीं देखा, कहते हैं इस धरती पर गंगा को भागीरथ लेकर आया था, धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, पर मुझे सामने लिखी हुई इबारत सीधी दिखाई दे रही है। इस पूर्वी नहर में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मुझे उम्मीद है वो समय आएगा
हम सब लोग कहेंगे हमने उस भागीरथ को नहीं देखा, पर डॉक्टर किरोड़ीलाल के रूप में 13 जिलों के इस भागीरथ को हम देख रहे हैं। भाइयों, इस आदिवासी दिवस पर हम सब लोग जानते हैं, इस मुल्क में आदिवासी ने जब जब करवट ली तब तक इतिहास बदलता चला गया। चाहे बिरसा मुंडा की कुर्बानी हो, रानी दुर्गावती की कुर्बानी हो, टाटिया भील की कुर्बानी हो, राणा पुंजा की कुर्बानी हो, जब जब आदिवासी बोला है उस समय का सिंहासन डोला है। और आज मैं अशोक जी गहलोत आपसे कह रहा हूं कि आदिवासी वही आदिवासी है जिस आदिवासी की एक बहन ने इसी 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी ने इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है हमारी बहन, हमें गर्व भी है। पर आज पूर्वी राजस्थान का ये आदिवासी उठ खड़ा हुआ है। 13 जिलों की योजना बनी, योजना के बाद योजना के नाम पर जिस प्रकार की राजनीति हुई, आपको ध्यान होगा इसी 24 तारीख को, पिछली 24 तारीख को एक मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक बुला के कहने लगे कब इस पूर्वी राजस्थान की इस नहर परियोजना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आप जिस योजना को लागू करवाना चाहते हैं उस योजना की असली बात आपने बताई लोगों को जाकर, मैंने कागज निकाल कर बताया। ये योजना अगर इसी रूप में लागू हो गई तो दौसा जिले के लोग यहां बैठे हैं, मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दौसा जिले में इस योजना में जो प्रस्तावित कमांड एरिया बता रखा है, सीसी एरिया बता रखा है, वो है 534 हेक्टर सिर्फ। क्या एक गांव के एक वार्ड का जो एरिया है उसकी से सिंचाई के लिए आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को। इन्होंने कहा इस योजना को अब पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और इस योजना के अंदर भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजना के अनुसार इसको राष्ट्रीय दर्जा मिले, इसके हामी हम सब लोग हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था आज तक आजादी के बाद कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा मिला। उन्होंने कहा 16 योजनाएं हैं, 16 परियोजनाएं हैं। मैंने कहा एक योजना बता दो मुझको जो योजना उस मापदंड पर और मानदंड पर बनाई गई है जिस मापदंड और मानदंड पर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी कमियां खामियों को दूर करें और जिस दिन राजस्थान की हुकूमत तकनीकी कमी खामियों को दूर कर देगी, डॉक्टर साहब के कदम के साथ कदम पूरा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल निभाएगा। सब लोग हम साथ चलेंगे, पर अब इसमें राजनीति नहीं, तकनीकी कमियों को दूर राजस्थान की हुकूमत करे, अशोक जी गहलोत करे। मैं वो सारे कागज पढ़ रहा था, करौली के अंदर पूरे जिले के अंदर इस योजना में 4401 हेक्टर के अंदर सिंचाई का अतिरिक्त पानी आएगा। क्या ऐसी योजना हमें मजबूर है? मैं समझता हूं बहुत हो गया। गहलोत साहब ने जन जागरण किया, हस्ताक्षर अभियान कराए, जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में सभा की। मैं समझता हूं इस योजना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये योजना लोगों के जीवन के साथ जुड़ी है, ये राजनीति नहीं, ये कर्म नीति की बात है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, आप इस पूरे राजस्थान के रहनुमा हो, मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, काहे की राजनीति कर रहे हैं? चलो दिल्ली और जाकर जो कमियां इस योजना में है, जिस पर मध्य प्रदेश के अंदर आपके खुद के मित्र कमलनाथ ने ऐतराज किया था कि 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर योजना नहीं 75% पर बनाओ। इस योजना में जो प्रस्तावित एरिया है वो एरिया हम कभी बख्तर नहीं है, उससे ज्यादा कमांड एरिया होना चाहिए। ये 4000 2000 नहीं,
हमारी जमीन सरसब्ज होनी चाहिए। योजना का निर्माण ऐसे हो कि खेत के में हर खेत में पानी पहुंचे। इसके बाद निश्चित तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। अब अशोक गहलोत जी जन जागरण क्यों कर रहे हैं? अभी मुझसे पहले उपेंद्र जी ने बात कही, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। आपने देखा होगा कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है। अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के साथ हम लोगों ने जयपुर में एक धरना दिया था। एक दोसा की बेटी कोट खावड़ा से निकलती है, पीहर में जाने के लिए रास्ते में अगवा करके उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। यह शासन है गहलोत साहब का। सुबह से शाम होती है, 18 अबलाओं की इज्जत नीलाम होती है। यह शासन है। आज जिस प्रकार लूट और झूठ का वातावरण बना हुआ है, 200 मिनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सारी जगह पर भ्रष्टाचार का तांडव है। मैं समझता हूं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता की बात हो, किसान के कर्जा माफी की बात हो, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात हो, विकास के सपने दिखाने की बात हो, ये सारी बातें आज झूठी साबित हो रही है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के लिए कह रहे हैं कि ये तो जहां जाते हैं मुख्यमंत्री जी का ये धमाल करते हैं। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर किरोड़ीलाल धमाल यानी कमाल भी करता है, और यह कमाल सामने दिखाई दे रहा है। मैं नजर उठाकर देखता हूं, यहां से वहां तक नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। यह धमाल नहीं, यह कमाल है। और इस कमाल के आगे आपको झुकना पड़ेगा। आप इस परियोजना की तकनीकी कमियों को दूर करें। आप भारत सरकार के पास, मैंने पत्र लिखा था, और जब यह सर्वदलीय बैठक के बाद जो तय हुआ था, वो निश्चित हुआ था कि एक तकनीकी कर्मचारियों अधिकारियों का बड़ा दल दिल्ली जाएगा। उससे बचना क्यों चाहते हैं? इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। आप अपने महबूब नेता को सुनना चाहते हैं, पर जिस प्रकार का राज चल रहा है, जिस प्रकार का शासन चल रहा है, मैं जिम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं, समूह में कहकर जा रहा हूं। एक वक्त था जब चेचक अनुमोलन में दीवारों पर लिखा होता था, चेचक का रोगी बताओ 1000 रुपए इनाम पाओ। आज जो हालात है, लूट और झूठ के इस शासन में समय का चक्र घूम रहा है। 4 नवंबर में सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। चुनावी साल में सरकार जाएगी, और चुनाव के बाद में हम लिखेंगे कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। ऐसा चूपड़ा साफ होगा। इसलिए भाइयों, मैं इस मंच से डॉक्टर साहब आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपका ज्ञापन हमने पढ़ा है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके एक एक कदम के साथ हमारा भी पसीना और हमारा भी लहू बहेगा। आपके इन हाथों पर जब वार होगा, उससे पहले हमारे इन हाथों पर वार होगा। आपके संघर्ष के लिए आपको बधाई। आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।